वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में आपने सर्वो बेस पाउडर फिलिंग के बारे में देखा। अभी हम बात करने जा रहे हैं ये चाइनीज़ टेबल टॉप मशीन की। मैं बार बार चाइनीज़ इसके लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये मशीन ख़राब है या हम इसको कुछ लोअर बताना चाहते हैं, बट दिस इज़ द चाइनीज़ मॉडल। एक्चुअली वी वांट टू एजुकेट पीपल कि ये मशीन, इस तरह की मशीन सस्ती क्यों है, क्योंकि बहुत बार इस मशीन को इस मशीन के साथ कंपैरिजन किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मशीन क्यों इतनी चीपर है। दैट्स वाई हम इसको बता रहे हैं कि ये चाइनीज़ है। ऑफकोर्स हम सेम डिज़ाइन सेम मॉडल में इंडियन मशीन भी बना सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट चाइनीज़ के इक्विवेलेंट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 इंच की छोटी सी टच HMI दी गई है। तो स्टार्ट करते ही आप देख रहे हैं चाइनीज़ फ़ॉन्ट आ गए हैं। हो सकता है बहुत से लोग ये चाइनीज़ फ़ॉन्ट के बिना टोटली इंग्लिश में मशीन मंगा रहे हो, बट व्हाट वी गॉट राइट नाउ वो चाइनीज़ फ़ॉन्ट भी है। मतलब आपको चाइनीज़ लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश, हमने इंग्लिश चूज़ की। और ये मशीन की स्क्रीन है पूरी। तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्शन काउंट है कि कितनी फिल हुई, वहाँ पे उतनी आपको काउंट आ जाएगा। इसको आप रीसेट कर सकते हो प्रेस करके, ज़ीरो करके। ये प्रोडक्शन रेट है, मतलब क्या स्पीड से आप फिल कर रहे हो, 1 मिनट में कितने बॉटल फिल की आपने, किस स्पीड से आपका आदमी काम कर रहा है, आपको समझ जाएगा। स्क्रू स्पीड मतलब ये आपकी RPM है, RPM बोल सकते हो मोटर की, या काउंट बोल सकते हो इसको। और द वेट, ये आपका जो सेट वेट है। और थर्ड जो ये वेट फैक्टर है, ये वेट फैक्टर को हमको जब इनिशियली हम मशीन स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने 200 ग्राम डाला है, तो वेट फैक्टर को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि हमको 200 ग्राम मिल जाए इस स्पीड पे। स्पीड तो हमने सबसे पहले सेट कर दी कि भाई मैक्सिमम स्पीड हमको जो चाहिए हमारे बैग के हिसाब से या बॉटल के हिसाब से, वो हमने सेट कर दी। उसके बाद वेट फैक्टर को हम सेट करेंगे कि हमको 200 ग्राम आ जाए। तो एक बार मुझे 200 ग्राम अचीव हो गया, मतलब मेरा वेट फैक्टर कांस्टेंट हो गया। अब भले मेरे को 200 से 400 ग्राम भी सेट करना है, तो मुझे और कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन अपने आप जो है कितने काउंट करने हैं, वो RPM कितना घूमना है, वो देख लेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। मतलब एक तरह से कैलिब्रेशन फीचर है। वेट फैक्टर इज़ द योर कैलिब्रेशन वैल्यू यू नीड टू वर्क ऑन। यहाँ पे स्टरर ऑन दिया हुआ है, और ये कीप स्टरिंग या रैंडम स्टरिंग, मतलब कीप स्टरिंग मतलब ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा, रैंडम मतलब जब आप मशीन को ऑपरेट ऑन करोगे, फुट स्विच प्रेस करोगे, वाइल फिलिंग ही ये ऑन होगा, बाकी टाइम ये बंद होगा। तो ये पावर सेविंग कर सकता है। दूसरा यहाँ पे फीचर है पेडल स्विच या फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब सेंसर बेस ऑपरेशन करना है या पेडल स्विच दबा के करना है। और पेडल स्विच में भी मैनुअल मोड है और ऑटो मोड है। अगर ऑटो मोड आप करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का डिले टाइम दिया है 2 सेकंड, मतलब एवरी 2 सेकंड के बाद मशीन ऑपरेट करेगी। अभी हमने इसको मैनुअल मोड पेडल स्विच पे ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मैनुअल फंक्शन दिए हुए हैं। स्क्रू टेस्ट, मतलब स्क्रू जब तक आप प्रेस करके रखोगे तो इसकी ऑपरेशन होगा, जैसे आप छोड़ोगे बंद हो जाएगा। स्क्रू क्लीनिंग, मतलब जब मशीन में से मटेरियल निकालना है तो ये प्रेस कर दोगे तो कंटिन्यूस मशीन चालू ही रहेगी रिगार्डलेस ऑफ दिस टाइम एंड सेटिंग। यहाँ पे ये स्टॉप है। तो अब मशीन को ऑपरेट करना है तो आपको स्टार्ट प्रेस कर देना है, मशीन ऑपरेशन रन के लिए। यहाँ पे रन ऑन हो गया, देखिए, ठीक है, रन ऑन ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे आपको मैंने स्टरर को ऑन कर दिया तो स्टरर ऑन दिखा रहा है, और जब स्क्रू रन होगा रनिंग में तो ये भी ऑन ऑफ होते रहेगा। तो ये तो है इसका सेटिंग पार्ट। अब इस मशीन में ऐसा क्या कमी है या क्या ये इंडियन मशीन के इक्विवेलेंट हम इसको क्यों नहीं रखते, या ये मशीन सस्ती क्यों है। तो चाइनीज़ मशीनें सस्ती क्यों है और इंडियन मशीनें महंगी क्यों है, इस पर मैं चाहिए तो बाद में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमको नीचे वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हम जो पाउडर फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टेपर मोटर दिया है। यहाँ पे एक सर्वो मोटर नहीं है, जो हमारी मशीन में सर्वो मोटर दी है, यहाँ पे इन्होंने स्टेपर मोटर दिया है। और स्टरर घुमाने के लिए एक कॉम्पैक्ट गियर मोटर दिया है। तो कॉम्पैक्ट गियर मोटर का लाइफ जो AC हैवी ड्यूटी मोटर्स होती है उनसे कम होती है। ये जो ग्रीन कलर की मोटर है, दिस इज़ फॉर स्टरर। तो ये इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी मोटर है, ये कॉम्पैक्ट मोटर नहीं है। और ये हमने क्लच ब्रेक लगाया है, ये AC मोटर लगाया है स्टरर के लिए, ये मेन ऑगर घुमाने के लिए। ये मैं इसके लिए आपको मिडल में दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली AC मोटर इतनी बड़ी होती है, और कॉम्पैक्ट मोटर्स आती है वो छोटी होती है, वो सस्ती भी होती है, प्लस उनकी लाइफ उतनी नहीं होती। गियर बॉक्स घिस जाने के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये हमने वेट फैक्टर ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले 400 ग्राम की फिलिंग से। ये हमने सेट कर दिया, मशीन को स्टार्ट कर दिया, और अभी हम रन करके देखते हैं। डब्बा मैंने लगा दिया है और ये मेरी फिलिंग ऑन हो गई। तो इस तरह से फिलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं ये फिलिंग कंप्लीट हो गई। हम इसका वेट चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 421 ग्राम आ रहा है, क्योंकि हमने टेयर नहीं किया हुआ है डब्बे का वज़न। 52 ग्राम समथिंग, चलो अगर मैं इसको टेयर कर दूँ तो हमको मिल रहा है एग्जैक्टली 370 ग्राम समथिंग अभी हमको अचीव हो रहा है। हम दूसरा डब्बा फिल करके देख लेते हैं।
इसका वज़न भी हमको 368। तो अभी आप देख रहे हैं मैं बार बार डब्बा मशीन में डालते जा रहा हूँ। थोड़ा दूर से दिखाओ। ये आपको मिल गया 371। ये मैं बार बार पाउडर डालते जा रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो अगर हम हॉपर का लेवल, ये हॉपर का लेवल मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ, मतलब जितना प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ उतना प्रोडक्ट मैं वापस डालते जा रहा हूँ, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है। 369। तो बहुत सारे चाइनीज़ मशीन के जो सप्लायर्स है वो वीडियो इसी तरह से बनाते हैं। एक डब्बा भरते हैं, एक डब्बा वापस खाली करते जाते हैं, ताकि आपको एक्यूरेसी दिखा सके कि हमारी मशीन कितनी एक्यूरेट है। ये देखिए एक डब्बा मैंने बाद में खाली किया तो वेट का वेरिएशन आ गया, 371 हो गया। अभी मैं खाली कर देता हूँ पहले, और ये फिलिंग फिर से स्टार्ट की। सो ये 370, मतलब जब मैं एक एक डब्बा ही भर रहा हूँ और हॉपर का लेवल मेंटेन रख रहा हूँ, तो मेरे को जो एक्यूरेसी आ रही है वो 1 से 3 ग्राम के बीच में आ रही है, विच इज़ क्वाइट गुड एंड एक्सेप्टेबल। क्योंकि 1 to 3% हम नॉर्मल इंडियन मशीन में, टाइमर बेस्ड मशीनों में बोलते ही है। तो टाइमर बेस्ड मशीन का प्रॉब्लम है, ये चाइनीज़ मशीन का प्रॉब्लम नहीं है। टाइमर बेस्ड जहाँ पे भी फ्लो बेस्ड फिलिंग हो रही है, वहाँ पे आपको जो प्रेशर है, जो फ्लो है, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फ्लो कांस्टेंट रखने के लिए जो हॉपर का लेवल है, जो मटेरियल का लेवल है, वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक सेंसर लगा के स्क्रू कन्वेयर देना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिकली इसको टॉपअप करते रहे ताकि फ्लो मेंटेन रहे। तो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको खाली नहीं करता और फ्लो धीरे धीरे कम होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो हम भरते जाएंगे। अभी हमको 370 ग्राम मिला है। ये सेकेंड कंटेनर की हम फिलिंग कर रहे हैं। तो सेकेंड कंटेनर हमको मिल रहा है 370, ओके सेम मिल रहा है। थर्ड कंटेनर की फिलिंग कर रहे हैं। ये आ गया 371। फोर्थ कंटेनर की फिलिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मटेरियल कम होगा आप इम्पैक्ट देखिए। 372, ये मैं दूसरे मशीन में खाली करते जा रहा हूँ, इस मशीन में नहीं डाल रहा हूँ। फिफ्थ कंटेनर की फिलिंग कर रहे हैं। थ्री 373। आप देख रहे हैं एक एक थोड़ा थोड़ा करके वेट ये जो है वो प्लस होते जा रहे हैं। सॉरी मैंने वेट नहीं किया उसका। ये नेक्स्ट कंटेनर आपका 382 हो गया सीधा। इसके बाद जो ये आ रहा है ये आप देखोगे 388 हो गया। अभी 5-5 ग्राम से बढ़ने लग गया वेट जैसे जैसे खाली हो रहा है। थ्री 391 हो गया। तो जैसे जैसे हॉपर खाली हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है कि आपका वेट जो मटेरियल का फ्लो बढ़ते जा रहा है, फ्लो बढ़ते जा रहा है, तो वेट बढ़ते जा रहा है। अभी तो ये मटेरियल ही ख़त्म हो गया एक्चुअली इसमें। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट। ये तो अभी हमारी 400 ग्राम में फिलिंग है। अगर यही फिलिंग हम 200 ग्राम पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जितनी फिलिंग छोटी होगी उतना आपको इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो अभी हमने वेट को 200 ग्राम पे सेट कर दिया है और हॉपर को रिफ़िल कर दिया है फिर से पाउडर से। अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है लोअर वेट पे। तो 200 ग्राम की सेटिंग हो गई है फिल की। चेक करते हैं कितना ग्राम आ रहा है। 184। ये 184 अभी इसके लिए आ रहा है कि हमने एक्चुअल इसको अभी तक कैलिब्रेट नहीं किया है। एक हम रेफरेंस वेट पकड़ के चल रही है। हर बार 184 ही आना चाहिए अगर मशीन सही काम कर रही तो सेकंड कंटेनर हम फिल कर रहे हैं। मटेरियल में अभी हॉपर में वापस टॉपअप नहीं कर रहा हूँ, निकालते जा रहा हूँ, खाली हम निकालते जा रहे हैं। 182 ठीक है। 184 अभी वेट बढ़ना चालू हो गया है। 183 ये भी ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो है वेट वेरिएशन आना चालू होगा। अगर आप हॉपर को टॉपअप करते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 186 अभी ये बढ़ते जा रहा है। तो जितना आपका फिल वॉल्यूम कम होगा उतना एक लेवल के बाद वेट वेरिएशन आपका बहुत आने लगेगा। जहाँ पे आपको 181 182 मिल रहा था अभी 186 पे चला गया है। 186 पे चला गया है। वन 188 मतलब हर 2-3 कंटेनर के बाद 2-2 ग्राम आपका बढ़ते जा रहा है। तो एक एक जो लेवल
कम होते जा रहा है, उसके बाद आपका वेट वेरिएशन बढ़ते जाता है। 190 हो गया। तो इस तरह से ये टाइम बेस्ड मशीन में आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमने सारे कंटेनर इसमें खाली किए, मशीन का हॉपर अभी खाली हो चुका है। नाउ थर्ड पार्ट जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो का, उसमें मैं दोनों मशीन के पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन आपको दूंगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो का पहला पार्ट भी देखें और थर्ड पार्ट भी देखिए, ताकि आपको दोनों मशीन का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें।